गांजा तस्करों की करतूत सुनकर दंग रह जाएंगे आप। गंभीरपुर पुलिस ने गांजा तस्कर गैंग के 12 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5.5 लाख रुपए के 43 किलो 270 ग्राम गांजा और अभियुक्तों के 11 मोबाइल तथा नकदी बरामद किया है। अंत में आप जानेंगे एसपी सिटी ने क्या किया चौंकाने वाला खुलासा। आजमगढ़ जिले के थाना गंभीरपुर पुलिस और आबकारी टीम आजमगढ़ द्वारा अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गैंग के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्तों के कब्जे से 43 किलो 270 ग्राम गांजा जिसकी कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए है, 11 मोबाइल और 6,150 रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। आबकारी प्रवर्तन प्रथम आजमगढ़ प्रभारी टीम और थाना गंभीरपुर की पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर कि वाराणसी से रोडवेज बस के माध्यम से गांजा तस्कर गोरखपुर जा रहे हैं तथा पकड़े जाने के डर से इस समय वाराणसी आजमगढ़ नेशनल हाईवे मार्ग पर गोमाडी हाईवे कट के पास किसी दूसरे साधन का इंतजार कर रहे हैं। थानाध्यक्ष बसंत लाल मैं हमराह और आबकारी प्रवर्तन प्रथम के प्रभारी प्रभु नारायण सिंह द्वारा संयुक्त रूप से 43 किलो 270 ग्राम गांजे के साथ कुल 12 अभियुक्त दीपा निषाद पत्नी गब्बर निषाद निवासी अवल चकला थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, नीलम निषाद पत्नी बलराम निषाद निवासी हड़बड़ बंधा थाना राजघाट, सविता निषाद पुत्री स्वर्गीय लेहरी निषाद निवासी अमरूद मंडी चकलौल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, मोनी निषाद पत्नी नारद निषाद ग्राम शेरगढ़ थाना गीडा जनपद गोरखपुर, मन्नू निगम पुत्र गोपाल निगम ग्राम अमरूद मंडी चकला अव्वल शिवपुर कॉलोनी थाना राजघाट जिला गोरखपुर, शनि देवल निषाद पुत्र स्वर्गीय कपिल निषाद निवासी नवरिया बाघा गाड़ा थाना बेलीपार जिला गोरखपुर, हाल पता टोला जगन्नाथपुर रसूखपुरा थाना तलनौरा जनपद गोरखपुर, फूला निषाद पत्नी धर्मेंद्र निषाद निवासी पट्टन चौराहा थाना अहिरौली जिला देवरिया, पूजा निषाद पत्नी विकास निषाद निवासी खोफा पेरड़ा चौपद थाना एकौना जनपद देवरिया, शनि पुत्र वीरेंद्र ग्राम चांदपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, सोनमती निषाद पत्नी जितेंद्र निषाद निवासी अवल चकला थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, रिंकू देवी पत्नी डब्लू निषाद निवासी सिसई थाना कसया जनपद कुशीनगर, अश्विनी पुत्र स्वर्गीय देव कुमार उर्फ डेबा निवासी मेहबा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर पुलिस को इन्होंने बताया कि इनके द्वारा गांजा की तस्करी के लिए 3 से 4 लोगों का पारिवारिक समूह बनाकर गोरखपुर से रायपुर छत्तीसगढ़ ट्रेन या बस से पहुंचते हैं, जिससे आम लोगों को शक न हो। इसके पश्चात अभियुक्त गण रायपुर छत्तीसगढ़ से गांजा प्राप्त करते हैं। उक्त गांजा 2.5 से 10 किलोग्राम के बंडल में बना होता है, जिसे ये लोग अपने अपने झोले या ट्रॉली बैग में रख लेते हैं। ट्रेन बस के माध्यम से अलग अलग समूह में रायपुर से वाराणसी आते हैं। वहां वाराणसी कैंट से रोडवेज बस या ट्रेन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम को पकड़कर गोरखपुर जाकर अपने अपने घर पर उक्त बंडल को खोलकर छोटी छोटी पुड़िया बनाकर आसपास के ग्राहकों को बेचा करते हैं। इनके द्वारा गांजा की तस्करी करते समय बीच रास्ते में वाहन को बदल दिया जाता है, जिससे ये लोग रास्ते में पकड़े न जा सकें। इनके द्वारा गांजा तस्करी का कार्य कई साल से किया जा रहा है। ये गंभीरपुर में पुलिस व आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से इंटरस्टेट ये गांजा तस्करों का गैंग पकड़ा है, जिनके 12 लोगों की यहाँ गिरफ्तारी करी गई है। ये लोग गोरखपुर से सब लोग एक साथ चलते थे। इसके बाद ये रायपुर छत्तीसगढ़ पहुँचते थे और वहाँ से ये परचेजिंग करके गांजा की छोटे छोटे पारिवारिक समूह में ये लोग लौटते थे, बनारस आते थे और इसके बाद वापस अपने गोरखपुर चले जाते थे, जहां ये फुटकर रूप से सप्लाई करते थे गांजा का। इसमें से 8 व्यक्ति, इसमें से जो 12 हैं, इसमें से 8 व्यक्ति गोरखपुर के हैं, 2 देवरिया के हैं, 1 कुशीनगर का और 1 आजमगढ़ का है। तो स्वाभाविक है कि क्योंकि यहाँ से गोरखपुर से छत्तीसगढ़ जा रहे थे और ये अपने अपने जिलों में भी जा रहे थे, तो वहाँ पर भी ये अपनी सप्लाई कर रही थी। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो सप्लाई गांजा का हो रहा था गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और आजमगढ़, ये लोग गांजा की सप्लाई ये लोग कर रहे थे। ये पारिवारिक रूप से ऐसा लगता था, जब ये ट्रैवल करते थे ट्रेन और बसेस में, तो लोगों को लगता था ये परिवार का कोई ग्रुप चला रहा है या एक परिवार जा रहा है वहाँ पर ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, परंतु ये इस तरह का पारिवारिक समूह बनाकर ये गांजा की तस्करी कर रहे थे ये लोग।
इनकी गिरफ्तारी करी गई है। इन लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा और इनकी प्रॉपर्टी जब्ती करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर, पुलिस को अभी तक कोई जो चीज़ें फाइंड आउट आप हो पाई हैं कि कितने जिलों में ये सप्लाई करते थे, कुछ और जिलों में भी इनके नेटवर्क फैले होने की आशंका है क्या? पुलिस इसमें और जानकारी कर रही है कि इसके अलावा ये आसपास, क्योंकि बड़े पैमाने पे इस तरह का काम ये कर रहे थे कि हो सकता है कि आसपास के ज़िले में और जगह ये लोग इस तरह का गांजा सप्लाई का काम कर रहे हो। तो कहाँ से आ रहा था, जो सप्लायर कौन-कौन से थे, उनकी गिरफ्तारी करी जाएगी और इनसे कौन से लोग जुड़े हुए थे और किस-किस जनपद ये लोग जा रहे थे, उसकी भी जानकारी विस्तृत तौर पे पुलिस के द्वारा की जाएगी। ये वहीं से एक साथ चलते थे पारिवारिक रूप से, क्योंकि जो महिला है, जो दीपन निषाद है, इसके 2012 से इसके ऊपर मुकदमे लगातार ये बंद होती रही है और इसके ऊपर 8 मुकदमे ये गिरफ्तारी से पहले जो आजमगढ़ में हुई है गिरफ्तारी, इससे पहले इसके ऊपर 8 मुकदमे पहले से हैं। तो ये 2012 से लगातार ये लोग काम करते चले आ रहे थे। इसका मतलब इनका बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा समूह है। इसके बारे में, सभी के बारे में पुलिस विस्तृत तौर पे जानकारी है। इनसे 43 केजीज गांजा बरामद हुआ और बाकी मोबाइल व अन्य सामान से बरामद। 5.5 लाख के आसपास की गांजे की कीमत 5.5 लाख।